इंतकाम आएगा, भूचाल आएगा। ये आपने कहाँ डाला था? मानने वाले नहीं है, ऐसे मानने वाले नहीं है। इनको जब तक जूतों से नहीं मारा जाएगा, हजारों बच्चों की जान जा रही है, कौन है जिम्मेदार? कहाँ डाला था आपने? सोई हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। कहाँ डाला था? पहले मंदिर में डाला था, 8 को 15 को ये शुरू हो गया, और ये भूचाल आने वाला है। अब आएगा भूचाल। कहाँ आएगा भूचाल? पूरे इंडिया में। हमारा जो शिक्षा दे रहा है, ऐसे नहीं माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच के उनको पढ़ाया। आज हमारे बच्चे हमारे बीच में नहीं है, कौन है जिम्मेदार? आगे सर जी, आगे हमारे दिल में। हम उन बच्चों का जवाब दे है कोई? मैं उन सारे बच्चों को बता रहा हूँ, उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ में भेजा। ये बहुत ही गलत कर रही है सरकार जो है, बहुत गलत कर रही है। इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या बच्चों ने कसूर किया था? अपने माँ बाप का सपना जो है उन्होंने पूरा नहीं किया और चले गए यहाँ से। कौन है जिम्मेदार? इतनी मेहनत बच्चे करते हैं, लेकिन भाई साहब जिंदगियां खराब हो गई। और आप ये बताइए, एक बेचारा अपने जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, जंजीर बेचता है, सोनी जंजीर बेचता है, आज उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। ये सरकार सोई हुई है, हरामखोर है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान करना बंद करो। मुद्दा क्या है वो करो। मुद्दा हमारा क्या है, हमें उस पे आना है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल में जाओ तो दवाई नहीं। मैं उन सभी माताओं को, मैं एक माता पिता पे क्या पीड़ा पड़ती है कि छात्र बाप रे बाप, आप यकीन नहीं करोगे। उन माओ को देखा आंसू बहाते हुए, अपने बच्चे को लटके हुए देखा मैंने। ये बताओ उस माँ पे क्या गुजर हो गई, उस बाप पे क्या गुजर रहा होगा। एक शुरू से लेकर बच्चे को पैदा करते हैं, अपना पूरा सिस्टम लगाए थे, ताकत लगाए थे, मेरा बच्चा एक दिन मेरा सहारा बनेगा, और बेचारा उसे एग्जाम में फेल कर देते हैं, बच्चा चल दिया। ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा सर जी। जब तो आप तो जैन जी नहीं है, यंग मतलब एजिड है, तो आप ये तो जैन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है ना? नहीं, मेरा भी बच्चा गया है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं रो के नहीं दिखा सकता। बच्चों को आगे बढ़ाने वाले भी तो पेरेंट्स ही हैं। भाई साहब उस बाप से पूछिए जिसने अपना जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए गया। ये सरकार है आते साथ ही, जब से बीजेपी आई है तब से लीक क्यों? पेपर लीक ये कल भी एग्जाम है। ये दल्ले हैं, दलवे। आप यकीन नहीं करो, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत बड़ा। ये सिस्टम को हिलाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। आप जैन जी, सरकार तो कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जांच कितनी बार करवाएंगे? 90 से ज्यादा पेपर इनकी सरकार में लीक हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री इनकी खराब, रेल मिनिस्ट्री इनकी खराब। इनका ठीक क्या है? अगर आप अभी दिल्ली वो इंडियन रेलवे में सफर करोगे ना, तो उसकी एक बार जनरल कोच की हालत देख लेना, कैसे लोग ठूस के जाते हैं। यही शब्द यूज करूंगा मैं, ठूस के। और अगर जगह नहीं होती तो उन्हें वॉशरूम के वहाँ भी सोना पड़ जाता है। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन इतनी गंदी कर रखी है। और पिछली बार आपने प्रोटेस्ट किया, तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? लोग नए हो सकते हैं, शायद यही नया है, लेकिन मुद्दा वही पुराना है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम पूरी शिक्षा व्यवस्था से एज एन स्टूडेंट, एज एन कलाकार, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे कि सरकार क्यों मूव बैठी हुई है। क्या उसको बच्चों की मौत दिखाई नहीं दे रही? बच्चे दिन पर दिन जान दे रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में 10 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस भारत देश में इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा दुखदायी कुछ नहीं हो सकता है। आपकी पिछले बार जो एक वीडियो वायरल हुई थी, आप गुस्से हो गए थे, किस बात को लेकर के वो गुस्सा हो गए थे आप? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मीडिया है जो तिल चट्टों से इंटरव्यू लेकर आती है, लेकिन वो तलवे चट्टे हैं, वो सारे तलवे चाट कर यहाँ पर आते हैं और ऐसे सवाल करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही, मतलब उनकी ओडेसिटी आप देखिए कि वो किसी इतनी नफ़रत के मामले में इतना घिर जाते हैं कि उनको जाति धर्म लिंग अब तक दिखाई देता है। जाति धर्म के नाम पर तो हमने नफ़रत देखी ही थी, लिंग के मामले में हमने पहली बार जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर नफ़रत देखी। किस तरीके से उज्ज्वल को हरास करा यहाँ पर मीडिया ने, बहुत शर्मनाक है। मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूँ, जितने सवाल उन्होंने हमसे पूछे थे कि CBSE का जवाब दीजिए, नीट का जवाब दीजिए, फुल फॉर्म बताइए, मैं उनसे पूछता हूँ आप जर्नलिज्म के 5 एथिक्स बताइए। और इस बार जो है अभिजीत दीपके को लेकर के, पिछली बार जो उन पे हमला हो गया था, तो इस बार सिक्योरिटी को लेकर के कुछ क्या? सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मुझे दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा है और वो करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर हैं, हम उनको ज़रूर रीच आउट करेंगे। लेकिन जो लोग
ये इस तरीके की नफरत फैलाने में यकीन रखते हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम सब देखिए APJ अब्दुल कलाम को साथ में लेकर आए हैं। गांधी का भारत है या अम्बेडकर का भारत है ये, यहाँ पर नफरत नहीं चलेगी। आप जब जब नफरत के नाम पर लोगों को बांटेंगे, मोहब्बत के नाम पर हम सब एक होंगे जैसे अभी। इस बार क्या सोच रहे हैं कि इस्तीफा लेकर के ही जाएंगे? वो इस्तीफ़ा उनको देना चाहिए। अगर उनके अंदर अभी भी शर्म जिंदा है, उनके अंदर अगर इंसानियत जिंदा है, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं तो इस्तीफ़ा देंगे। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है, ये हम बच्चों की बहुत बड़ी हार है, ये शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी हार है। उन्होंने अब्दुल कलाम के भारत के सपनों को कुचला है, मैं ये कहूँगा। मैं जब 11 साल का था मैंने अब्दुल कलाम से कॉन्फ्रेंस में एक बात करी थी और वो 2 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे खास लम्हे थे और वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा मर्जी नहीं होती, शिक्षा बेसिक अधिकार होता है किसी भी बच्चे का, और ये अधिकार अपना लेकर रहे। ये प्रदर्शन यही खत्म हो जाएगा या फिर आगे भी जाएगा? ये प्रदर्शन तब तक होगा जब जब इस तरीके से नफरत के नाम पर देश को बांटा जाएगा, जब जब नफरत के नाम पर शिक्षा व्यवस्था को ऐसे कुचला जाएगा, ये प्रदर्शन तब तक होगा। ये मत पूछो, कहीं ना कहीं से तो आती है ना, कहीं ना कहीं तो चाहिए। मोदी जी से नहीं पूछ रहे जो 16 फर्जी कंपनियां बना के रखे। ये अंबानी जितना वहाँ नहीं पूछा गया। तीन मतलब जहाजों को ट्रम्प से ये नहीं पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे फंडिंग कहाँ से आ रही। अरे भाई हम लोग 100 रुपए 50 रुपए ऐसे करके देते हैं, तब तो ये हो रहा। मतलब आप ये मतलब हम लोग हमारे टैक्स के पैसे से लगा पूछेंगे तो कहेंगे RTI नहीं लगा सकते, मतलब PM फंड पे टैक्स। इतना पैसा इस कंपनी में मैं बताऊं, फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, है मैं जाके ट्रांजेक्शन की फोटो इतनी फर्जी कंपनियां है भाई साहब, इतना पैसा इन लोगों ने राम चोरी है, उसमें आप नहीं पूछोगे। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया राम मंदिर का 100 करोड़ कहाँ गए पैसा? मोदी जी चुप बैठे हैं। नहीं, मोदी जी तो चुप इसलिए बैठे हैं कि अब जानते हैं कि अब चोरी तो करने वाले वही हैं। जनता इनकी चोरी पकड़ चुकी है। क्यों? वो तो देश आने वाले उद्योगपति है। कितना पहले कितना पैसा था टेम्पल इंटरप्राइजेस में, कितना पैसा था बताओ ना मेरे को। GVG कंपनी में कितना पैसा था, PM केयर फंड में कितना पैसा था, पूछो ना, मैं बताऊं आपको। मैं उसका सब देखिए, अभी आप मेरे को मुंह खुलवाइए, मेरे को सब मालूम है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सुनो, मैं भी अंधभक्त, मतलब वो क्या बोलते हैं नीचे वाला आड़ था साला। मेरे को गुस्सा लगती है बहुत, मेरा तमाशा बना अरे सुनो तमाशा बना के रख दिया। इनसे देश चलाते ही नहीं, इनसे सुनो, इनसे देश चलाने, इनको कहाँ दिखता पैसा, कहाँ से कौन कंपनी में पैसा 2 नंबर का है, वहाँ से कैसे खींचना, CBI भेज दो, ED भेज दो, वो साला। सुनो मेरी बात, मेरा मैं बता रहा हूँ, मैं देखो क्या है, अब तो खुल के बोलूंगा भाई साहब। अब 2029 में मैं ऐसी देखो, मैं भी BSc मैथमेटिक्स से शतरंज खेलना अच्छी तरह से जानता हूँ, चाणक्य नीति अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बताऊंगा इस बार। मन कैसे बदला, बीजेपी से कैसे फूट गई? भाई साहब ऐसा है, देखो अब त्रस्त हो गए भाई साहब, बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए। इसलिए त्रस्त हो गए कि मतलब ये क्या है ना, पागल बना रहे हैं। ये क्या, एक आदमी सुनो मैं बताता हूँ, एक आदमी कहता है कि वो 15 लाख रुपए ये जुमला, दूसरा कहता है कि ये जुमला। आपके हिसाब से विकल्प हमारा पढ़ा लिखा युवक ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसी को बनाएंगे। जैसे चाणक्य ने बना दिया था एक चरवाहे को, मतलब तो उसी तरह राजा, तो हम इन लोग में से किसी को राजा चुनेंगे, उसी को राजा बनाएंगे। चाणक्य कौन है? आप हैं? हम बताएंगे कि सर कहाँ से आए हो आप? आए कहाँ से? भाई साहब 12/6/2007 से घर छोड़ दिया और इनके खिलाफ अंदर घुस गया था और घुसा और इनकी सारी पूल जान गया अब क्या है। अब इनको मैं बताऊंगा कि कैसे हराते हैं। क्या नीति सर आगे की? नहीं, अभी हम नीति क्यों बताते हैं, जबरदस्ती वाली। ब्रेनलेस के नाम से कि किसी ने वायरल किया ब्यूटी विदाउट ब्रेन, किसी ने वायरल किया नो ब्यूटी नो ब्रेन। बहुत क्लिप चली, 2 दिन तक थोड़ा स्ट्रेस रहा, बट उसके बाद मैंने काउंटर वीडियो बनाया, वो भी ठीक ठाक वायरल हुई थी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम ये है कि मुझे नीट की फुल फॉर्म नहीं आती थी तो मुझे प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, मैंने याद कर लिया है। याद कर लिया है, क्या है नीट का फुल फॉर्म? देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट। अब बताइए, अब रिजाइनेशन मिल जाएगा क्या? अब पेपर लीक रुक जाएगा क्या? देश का विकास हो जाएगा नीट की फुल फॉर्म याद करने से? तो करके दिखाओ। अब मैंने तो कर लिया, आप करो अपना काम। अच्छा, आपकी जो समस्या थी उसका समाधान निकाल लिया, आप सोच रहे हैं कि जो सारे स्टूडेंट की जो समस्या है, क्या नीट का फुल फॉर्म याद करने से उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? यही कह रहे हैं मोदी मीडिया का यही कहना है कि अगर जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, आंसर करोगे, बताओ नीट की फुल फॉर्म बताओ, CBSE की फुल फॉर्म बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ। यहाँ क्विज कंपटीशन चल रहा है ना, तो हम क्विज की तैयारी करके आए हैं। मुस्कान, आप क्या करती हैं? मैं
एजुकेटर हूँ, मैं नेट JRF के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो बच्चों को तो आप अच्छे से जानती होंगी, कितनी मेहनत से तैयारियां करते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी विक्टिम रही हूँ 3 बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। जून 2024 में UGC नेट JRF का एग्जाम लीक हुआ था, उससे पहले जून 2023 में हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ था एक शिफ्ट का। इसके बाद दिसंबर 2025 में जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मेरा JRF क्वालिफाई हुआ, 2 बार रिजल्ट आया, एक बार रिजल्ट में गड़बड़ी थी, फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था NTO को कि फिर से एग्जाम री-रिलीज करो रिजल्ट उसका, तब मेरा JRF क्वालिफाई हुआ है। लेकिन एक सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या इस्तीफा से वो जो पेपर लीक का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा? देखिए, मामला सॉल्व यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर वो इस्तीफा दें और किसी लायक इंसान को लेकर के आए, तो उम्मीद तो यही है कि वो बेहतर ढंग से काम करेगा। अगर कोई इंसान ढंग से काम नहीं कर रहा है तो चेंज करना चाहिए ना पोजीशन। और फिर ये लोकतंत्र है, कोई ऐसा तो है नहीं तानाशाही चल रही है या राजतंत्र चल रहा है कि आप बैठ गए तो बैठे रहोगे। आपसे काम नहीं हो रहा है, सीट छोड़ो। बहुत सारे योग्य लोग हैं देश में जो आपसे बेटर संभाल सकते हैं इसे। मोदी सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन भी आए और आगे भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि अगर सबके अच्छे दिन आ चुके हैं तो जितने मिनिस्टर्स हैं हमारे, इन सबके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर देश में अच्छे दिन हैं तो देश में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मेरा ये सवाल है। कहाँ से आप आई हूँ प्रोटेस्ट में? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हूँ। यस। तो आपके इस पे लिखा हुआ है नीट की फुल फॉर्म याद कर लिया हमने। अच्छा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो आपने याद कर लिया और आप यही कह रहे हैं कि क्या याद करने से इसका समाधान निकल जाएगा? हाँ, अब जानना मुझे समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन इस बार जो है दोबारा से जो है नीट का एग्जाम करवाया जा रहा है, तो अब तो सेना हेलीकॉप्टर से पेपर लेकर के जा रही है, तो अब तो लीक नहीं होगा ना? अब मुझे क्या पता, वो तो पता चलेगा कि लीक होगा कि नहीं होगा। अभी सुनने में खबर आ रही है कि शायद वो भी लीक हो गया है। और हेलीकॉप्टर से लेकर जाएँ या कहीं से लेकर जाएँ, मेन ये है ना कि जिन बच्चों की जान जा चुकी है इसके बीच में, उनका क्या दोष था? वो वापस आ जाएंगे क्या? उनके पेरेंट्स को तो न्याय मिलना चाहिए ना। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी, बहुत पहले 60s के टाइम पर भी शास्त्री जी ने भी और कई सारे मिनिस्टर से, मैं नाम नहीं याद कर पा रही, कि जब उनके मिनिस्ट्री के तहत कोई काम गलत होता था वो इस्तीफा दे देते थे। ये हमारे देश का कल्चर रहा है, इतिहास रहा है हमारा। तो अब क्यों नहीं हो रहा है वो? अब इतनी इनको क्या अपनी सीट और गद्दी प्यारी हो गई है कि स्टूडेंट्स को सड़कों पर आना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस प्रदर्शन का जो है मुख्य मतलब मांगे क्या है इसमें? यही मांगे कि रिज़ाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये है मांग। अच्छा, आप मीम बना करके लाई हैं? हाँ, ये मांग है हमारी। मेरा नाम राजबाला शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? बसंत बिहार से। ये आज जैन जी का प्रोटेस्ट है, लेकिन आपका आना क्यों? हमारा आना यूँ, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कल हमारे बच्चों के पेपर होंगे, वो लीक होंगे, उस विषय में हम बच्चों के लिए आए हैं आज यहाँ पर। आर पार की लड़ाई लड़ने आए आज यहाँ। क्या लग रहा है, बदलाव होगा? नहीं, बदलाव क्यों नहीं होगा? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होएगा। पिछली सरकार ने किसको वोट दिया था आपको? मैंने आप पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी भी मांग उठाती रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी मांग उठाती रही है तो आम आदमी काम भी तो करवाए हैं। आम आदमी में ऐसी सरकार कभी ऐसी नहीं आई जो ये सरकार है। बच्चे आपकी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कॉलेज में गया मेरा पोता। अच्छा। हाँ, पोती 11वीं क्लास में है। जो अभिजीत है, अमेरिका रहते हैं, तो इनका क्या, फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, इन्हीं के साथ सब चले हुए हैं। अगर ये आवाज़ नहीं उठाते तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाने वाला था। सब दब के बैठ गए थे सब लोग। अगर ये यंग लड़का है आवाज़ उठा रहा था, हम इसके साथ है सब। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है ना, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनके कानों में जून ही रेंग रही है, बीजेपी कानून जून रेंग नहीं रही है बिल्कुल भी। इस्तीफा क्या दिक्कत है इस्तीफा देने में उनके लिए? क्यों इस्तीफा देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? देना चाहिए इस्तीफा उन लोगों ने। किस तरीके से गुस्सा जाहिर हो रहा है इस समय? नहीं, गुस्सा जाहिर, बच्चों का भविष्य खराब है इसलिए गुस्सा जाहिर हो रहा है। भाई, बच्चों का भविष्य खराब है इसलिए गुस्सा जाहिर हो रहा है बेटा। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी वाले क्या क्या जानते हो? नहीं, ये पार्टी नहीं है, ये जनता की आवाज उठा रही है, कोई पार्टी नहीं है। आप जो पार्टी लेकर मत चलिए। आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अगर मीडिया सही दिखाए ना तो इस देश का उद्धार हो जाए। अगर नहीं दिखाए तो देश का उद्धार नहीं होगा। मोदी पार्टी ठीक नहीं है, बीजेपी ठीक नहीं है। बीजेपी के अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नहीं, मौका देखिए, जो काबिल होगा उसको लाएंगे। ये आप इसको कांग्रेस पार्टी का नाम मत दीजिए। ये तक आवाज़ उठा रहे हैं, लड़के में मतलब जोश है, तो जोश के साथ में होश भी आना चाहिए लोगों को। हम अपने बच्चों के लिए हम यहाँ आए हैं। अपने बच्चों के लिए? हाँ, अपने पोता पोती के लिए। प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा फिर? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, बिल्कुल देंगे इस्तीफा, क्यों देंगे? इस्तीफा देना पड़ेगा उन्होंने।
आज न कल ना देना पड़ेगा। अभिजीत अमेरिका में रहते हैं, यहाँ से तो बहुत नहीं, देखिए अभिजीत जी अमेरिका में है, सभी काम करने के लिए बाहर जाते हैं। वो आए हैं, उन्होंने देखा है भाई ये हाल है, बच्चों के साथ कितने बच्चे मरे, कितने बच्चे आते मरे, कौन गुनहगार उस बच्चों का बताइए आप, कौन गुनहगार है? बीजेपी के हम एक्शन ले रहे हैं। नहीं, कहाँ एक्शन लिया बीजेपी ने? उनका तो सोती सरकार है, तो कहाँ एक्शन ले रही है? वो तो एक्शन ले ही नहीं रही ना। अगर एक्शन लेती यहाँ नौबत को ना आती, गर्मी में यहाँ नौबत को ना आती। यहाँ कितने बच्चों को, वो बच्चे पेपर देकर बेहोश हुए हैं, यहाँ ये हाथ करके बेहोश हो जाएंगे लोग, क्या करेंगे? जू रेंग रही है उनको, सरकार को जू तो नहीं रेंग रही बिल्कुल भी, कुछ नहीं कर पा रही है बीजेपी। क्यों करेगी? वो तो सबको खरीद फरोख्त रखती है। उसके एमपी तोड़ लिए, उसके एमपी तोड़ लिए, उसके एमपी तोड़ लिए, उसके एमपी तोड़ लिए, वो काम तो नहीं कर रही ना बेटा। तो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा इस्तीफा उनको। इलेक्शन में शामिल होने जी कारण सर, कारण यह है कि देखिए मैं भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बड़ा नाखुश हूँ। और देखिए पेपर लीक हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा रहा हूँ और मुझे लोकतंत्र की मांग करने पर निष्कासित कर दिया जाता है। तो मैंने एक तर्क दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता है। तो आप कितने समय तक पार्टी में रहे हो? मैं पार्टी में बहुत समय तक रहा। मैं 2010 से पार्टी में था भाई साहब, अच्छा है ना। 15 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की बात कही। मैंने कहा भाई पार्टी का कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, कोई तनख्वाह तो मांग नहीं रहे। मैं 11 अशोक रोड धरने पे आया, मुझे अरेस्ट कर लिया दिल्ली पुलिस ने और मुझे रात तक वहाँ मतलब बंदी बना के रखा पुलिस वालों ने, मुझे और मेरे समर्थकों को। बीजेपी के अलावा भी आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा, तो आपने उसका समर्थन क्यों नहीं दिया? मैं भाई साहब 2015 के बाद मैं किसी पार्टी में नहीं गया। और आज मुझे लगा कि यार एक युवा कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात तो इनके संग तो जाना ही चाहिए। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, हल्द्वानी से हूँ। तो यहाँ तक कैसे आए आप, कैसे पहुँच? मैं यहाँ तक आ गया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, और सबसे बड़ी बात यह है मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करवा दिया इन्होंने। मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक बंद करा दिया और मुझे मेटा को कानूनी नोटिस भेजना पड़ा। आप देखें ना, ऐसा लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में। तो उत्तराखंड से कितने दिन पहले चले थे यहाँ पे आने के लिए? कल आए थे आप? कल आया था जी। ऐसे क्या कामकाज करते हो? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, 22 वर्षों से राजनीति में हूँ जी। अच्छा, एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फंडिंग हो रही है विदेश से, इस पे क्या कहना है आपका? अरे इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? इनके पास लाखों करोड़ों का जो फंड इकट्ठा है यार, ये बताओ ना। ये बच्चे बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे, कितना लग गया होगा इसमें बताओ? इतना तो कोई आपस में सहयोग करके इतना, मतलब इसके लिए कहाँ से फंडिंग आ रही है बताइए? अच्छा, आपने लग गया है पूरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जी जी जी। और मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कर दिया मेटा ने। मुझे कानूनी नोटिस भेजना पड़ा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेटा जैसी कंपनी को। क्या लगता है आगे की राजनीति कैसे मोड़ लेगी? आगे की राजनीति मुझे लगता है कि युवाओं, तो इंडिया में तो रहते हैं, जैसे महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, इनको युवाओं को भी आरक्षण देना चाहिए। पुराने नहीं चलेंगे अब, जैसे चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान सरीके। ये क्या करते हैं, आरएसएस की चमचागिरी करके जो आगे बढ़ गया उसको कैबिनेट में ले लेते हैं या उसको बड़ा नेता बना देते हैं। वहाँ आरएसएस तय करता मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। तो यार आप तो प्रधानमंत्री हैं या आप तो किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो संविधान के हिसाब से देश चलेगा ना। अच्छा, ये जो यहाँ के जो इसके जो फाउंडर है इंडिया में तो रहते हैं नहीं, तो फिर कैसे नहीं, अब तो इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आकर ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। आपको लगता है कि आगे पार्टी आगे बढ़ी जाएगी? अब इनकी पार्टी से तो मेरा कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं तो अपनी बात रखने आया कि ये जो बच्चों के संग हो रहा है, जो नीट का पेपर लीक हुआ, मैं उसका विरोध करने आया हूँ। फिलहाल मेरा इस पार्टी से कोई, क्योंकि ये वर्चुअल पार्टी है। अगर पार्टी है तो पार्टी को कम से कम भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड कराना चाहिए, तब तो हम पार्टी माने। अभी खाली वर्चुअल तरीके से चल रहा है। हालांकि अभिषेक का स्टेप अच्छा है कि उन्होंने युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए प्रोटेस्ट में समर्थन करने के लिए। अभिषेक दीप के संग कब से जुड़े हुए हैं? दीप के जी जब से हैं, जब से दीप की विचारधारा से जुड़े हैं हम, दीप के से नहीं। क्या विचारधारा लग रही है कि जो मतलब अदर पार्टी में नहीं है, इनके में है? विचारधारा इसमें नहीं है। विचारधारा खाली इतनी है कि जो भी देश में गलत काम हो गए उसको मतलब बंद करना, जैसे पेपर लीक वगैरह की समस्या है उसमें। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ हो जाएगा, कुछ असर दिखेगा, सरकार सुनवाई सुनेगी? भाई इससे पहले कम से कम 85 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, उसका तो कोई अभी तक रिजल्ट निकलता हुआ दिखा नहीं है। कोशिश हमारी यही है कि कुछ रिजल्ट निकल जाए, बच्चों का भविष्य सुधरे। बच्चों की मौत भी हो रही है लगातार, लेकिन कोई अभी तक सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन वो नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है, इसीलिए उनको बनता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पास से, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते। लेकिन बच्चे जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो अगर आगे भी पेपर लीक हुआ तो और बच्चे आत्महत्या कर देंगे और करोड़ों अरबों खरबों रुपए मिलते हैं इनको पेपर कराने के। उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है और ये लोग, इनको फिर भी शर्म नहीं है कि ये इस्तीफा नहीं देते। तो हमारा बेसिकली हम इसलिए सपोर्ट। क्या इस्तीफा देने से ही पूरा सारी चीज़ों का हल हो जाएगा? इस्तीफा देने से कम उनकी जो जिम्मेदारी है वो डर तो बनेगा।
आगे, ताकि आगे कोई मंत्री आता है तो वो उस पर दबाव तो रहेगा कि हाँ अगर मैं सही काम नहीं करूँगा तो उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? ये शुरुआत कहाँ से हुई है? ये 8/5 को मैंने मंदिर में डाला। ये बच्चे जो मर रहे हैं, ये बहुत गलत काम हो रहा है। अब जो है इंतकाम आएगा, भूचाल आएगा। ये आपने कहाँ डाला था? मानने वाले नहीं है, ऐसे मानने वाले नहीं है। इनको जब तक जूतों से नहीं मारा जाएगा, हजारों बच्चों की जान जा रही है, कौन है जिम्मेदार? कहाँ डाला था आपने? सोई हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं। कहाँ डाला था पहले आपने? मंदिर में डाला था, 8 को 15 को ये शुरू हो गया। और ये भूचाल आने वाला है। अब आएगा भूचाल। कहाँ आएगा भूचाल? पूरे इंडिया में। हमारा जो शिक्षा दे रहा है, ऐसे नहीं माँ बाप बोले अपनी जमीनें बेच के उनको पढ़ाया। आज हमारे बच्चे हमारे बीच में नहीं है, कौन है जिम्मेदार? आगे सर जी, आगे हमारे दिल में। हम उन बच्चों का जवाब दे है कोई? मैं उन सारे बच्चों को बता रहा हूँ, उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ में भेजा। ये बहुत ही गलत कर रही है सरकार जो है बहुत गलत कर रही है। इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या बच्चों ने कसूर किया था? अपने माँ बाप का सपना जो है उन्होंने पूरा नहीं किया और चले गए यहाँ से, कौन है जिम्मेदार? इतनी मेहनत बच्चे करते हैं, लेकिन भाई साहब जिंदगियां खराब हो गई। और आप ये बताइए, एक बेचारा अपने जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, जंजीर बेचता है, सोनी जंजीर बेचता है, आज उसको दिखाने वाला कोई नहीं है। ये सरकार सोई हुई है, हरामखोर है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान करना बंद करो। मुद्दा क्या है वो करो। मुद्दा हमारा क्या है, हमें उस पे आना है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल में जाओ तो दवाई नहीं। मैं उन सभी माताओं को, मैं एक माता पिता पे क्या पीड़ा पड़ती है कि अरे बाप रे बाप, आप यकीन नहीं करोगे। उन माओ को देखा आंसू बहाते हुए, अपने बच्चे को लटके हुए देखा मैंने। ये बताओ उस माँ पे क्या गुजर हो गई, उस बाप पे क्या गुजर रहा होगा? एक शुरू से लेकर बच्चे को पैदा करते हैं, अपना पूरा सिस्टम लगाए थे, ताकत लगाए थे, मेरा बच्चा एक दिन मेरा सहारा बनेगा, और बेचारा उसे एग्जाम में फेल कर देते हैं, बच्चा चल दिया। ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा सर जी। जब तो आप तो जैन जी नहीं है, यंग मतलब एजिड है, तो आप ये तो जैन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है ना? नहीं, मेरा ही बच्चा गया है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं रो के नहीं दिखा सकता। बच्चों को आगे बढ़ाने वाले भी तो पेरेंट्स ही हैं। भाई साहब, उस बाप से पूछिए जिसने अपना जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए गया। ये सरकार है आते साथ ही, जब से बीजेपी आई है तब से लीक क्यों? पेपर लीक, ये कल भी एग्जाम है। दलवे आप यकीन नहीं करो, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत बड़ा। ये सिस्टम को हिलाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। आप जैन जी, सरकार तो कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जांच कितनी बार करवाएंगे? 90 से ज्यादा पेपर इनकी सरकार में लीक हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री इनकी खराब, रेल मिनिस्ट्री इनकी खराब। इनका ठीक क्या है? अगर आप अभी दिल्ली वो इंडियन रेलवे में सफर करोगे ना, तो उसकी एक बार जनरल कोच की हालत देख लेना, कैसे लोग ठूस के जाते हैं। यही शब्द यूज करूंगा मैं, ठूस के। और अगर जगह नहीं होती तो उन्हें वॉशरूम के वहाँ भी सोना पड़ जाता है। और रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन इतनी गंदी कर रखी है। पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने टीचरों को कुत्तों की काउंटिंग में लगा दिया। इनको इतनी शर्म नहीं आया, गुरुओं को तुम्हें सिंगापुर भेजो, बाहर देश में भेजो, एक बार काउंसलिंग लेकर आए। और ये ऐसी सरकार है, इन्होंने कुत्तों के में लगा दिया ना काउंटिंग में। इतने पेपर लीक हो गए। अरे आपको पता है कि बच्चों की हालत क्या होती है? ये तो चलो एक पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे पहले बच्चे की जिंदगी में क्या परेशानी आती है। अपनी फैमिली से लड़े वो, फैमिली वाले चाहे गरीब हो चाहे कैसे, बच्चों को अपने जमीन तक गिरवी रखे। उन्होंने इस देश के स्टूडेंट्स को, इस देश के युवाओं को पाकिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा। उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। आज हम हमारा प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियरली बता दूं। पहली चीज, यहां पर जितने भी लोग हैं मुझे उनसे कमिटमेंट चाहिए। जैसे ही मैं कुछ चीज बोलूंगा आप लोग हाथ ऊपर करके अपना कमिटमेंट दोगे। हम ये मूवमेंट पूरी तरह शांतिपूर्ण करेंगे। कौन कौन शांतिपूर्ण मूवमेंट में शामिल होगा? कोई भी किसी तरह की किसी के
साथ भी बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। हम देशभक्त लोग हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे चाहे पुलिस हो, चाहे प्रोटेस्ट में कोई हमारी सिस्टर हो, हमारी कोई फ्रेंड हो, कोई औरत हो, उसको तकलीफ हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वी आर एजुकेटेड पीपल। अनपढ़ गवार लोग हमने, ये अनपढ़ गवार सरकार में बैठे हैं। हम किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों की अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जहां तक देख रहा हूं वहां तक मुझे लोग ही नजर आ रहे हैं। तो इतने सब, स्पाइडरमैन मूवी का एक कोट है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम लोग इतने नंबर्स में आ चुके हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उस ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कहीं से भी कोई लॉ वायलेट नहीं करना है। हमें एकदम पीसफुली, डेमोक्रेटिक वे में हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो आप सब लोग सब पीसफुली यहाँ पर प्रोटेस्ट करोगे ना? पक्का? पक्की बात है? तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं मैं उनको बता दूं, सर हम लोग इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। आप ही की तरह हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं। आप लोग यूनिफॉर्म में कर रहे हो, हम लोग बिना यूनिफॉर्म के कर रहे हैं। देश की सेवा कोई कैसे भी वो कर सकता है। और पुलिस वाले जितने भी अंकल हैं, अंकल आप ही के बेटे बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं अभी पिछले 10 दिन में पुणे गया, पुणे के बाद मैं लखनऊ गया, लखनऊ के बाद मैं अमृतसर गया, अमृतसर से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से मैं जयपुर गया, जयपुर से मैं नागपुर गया। हर एक एयरपोर्ट पर, हर जगह मुझे पुलिस वाले मिले और उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। तो मुझे तो लगता है पुलिस भी हमारे साथ है। तो पुलिस वाले अंकल हो, आंटी हो, भैया हो,